हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं तुर्कों के बारे में। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं गजनी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने खलीफा को पढ़ाया। ठीक है, जिसमें अरबों के बारे में हमने जाना। अब हम तुर्कों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तुर्कों में क्या है, जो उस समय खलीफा रहते थे। ठीक है, गजनी के इसमें महमूद गजनवी के पहले, ठीक है, बात करेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि जब वो तुर्क लोग, ठीक है, गजनी आए, ठीक, तो यहाँ पे जो अब्बासी खलीफा थे, ये लोग क्या किए कि उनके महल के पहरेदारों के रूप में कार्य करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद ये जो तुर्क लोग थे, ये लोग सीधा सीधा किंग मेकर की भूमिका में आ गए। ठीक है, बात करते हैं हम गजनी की। गजनी में, ठीक, संस्थापक जो थे वो अलप्तगीन थे। तुर्क के संस्थापक अलप्तगीन थे। इनका एक दास था जिसका नाम था पिराई। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद पिराई गजनी का शासक बना। लेकिन गजनी पिराई की मृत्यु कुछ समय बाद हो जाती है। अलप्तगीन का एक और दास था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन ने क्या किया कि गजनी में यामनी वंश की स्थापना की। ठीक, सुबुक्तगीन ने ही सबसे पहली बार हिंदू राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण किया था और कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। लेकिन जब सुबुक्तगीन की मृत्यु से पहले सुबुक्तगीन के दो बेटे थे। एक का नाम था महमूद और दूसरे का नाम था इस्माइल। सुबुक्तगीन अपने छोटे बेटे इस्माइल से ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए सुबुक्तगीन ने अपने छोटे बेटे इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, महमूद जो था इस्माइल से बड़ा था, लेकिन ये राज महमूद को पसंद नहीं आया। इसीलिए 7 महीने बाद इस्माइल की महमूद क्या कर देते हैं, हत्या करके गजनी के शासक बन जाते हैं। महमूद जब गजनी के शासक बने तो इसीलिए कहते हैं महमूद गजनवी। गजनी की गद्दी पर बैठने के कारण उसको हम गजनवी के रूप में जानते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं इतिहासकारों के। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ठीक, ये हेनरी इलियट का कथन है। हेनरी इलियट ने कहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। लेकिन वहीं पर कुछ अन्य इतिहासकारों का मत है कि महमूद गजनवी ने भारत पर सिर्फ 12 बार आक्रमण किया है। अच्छा, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना। ठीक है, क्योंकि वो ये सोचता था कि अगर हम धन की प्राप्ति करेंगे, धन लूटेंगे, धन गजनी ले आएंगे, तो हम अपने गजनी के दरबार को भव्य बना सकते हैं। और बिना धन के हम गजनी को भव्य नहीं बना सकते हैं, गजनी का विस्तार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महमूद ने उपाधियां धारण की थी, जिसका पहली उपाधि उसने यमीन उद्दौला की उपाधि धारण की थी। दूसरी उपाधि सुल्तान ए आजम, ये विश्व में सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान महमूद गजनवी था। और एक उपाधि और धारण किया था जिसका नाम बुत सिकन था, मतलब मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। और एक गाजी की भी उपाधि महमूद गजनवी ने धारण किया था। आइए देखते हैं कि महमूद गजनवी के अभियान के बारे में। ठीक, महमूद गजनवी ने गजनी से खैबर दर्रा के रास्ते पहली बार युद्ध कहाँ पे किया, हिंदू शाही राज्य जयपाल पर किया। हिंदू शाही राज्य जो है, देख लीजिए मैप में, काबुल, पंजाब, ये जो क्षेत्र आते थे ये हिंदू शाही के जयपाल के अंतर्गत आते थे। ठीक, महमूद गजनवी से पहले ही सुबुक्तगीन ने क्या किया था कि हिंदू राज्य के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण करके अपने क्षेत्र में मिला लिया था। लेकिन जब महमूद ने जयपाल पर आक्रमण किया और जयपाल बुरी तरह पराजित हुआ, लेकिन पराजित होने के बाद ये अपमान ना सहन कर पाने की वजह से जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल शासक होता है और आनंदपाल की मृत्यु के बाद त्रिलोचन पाल, ठीक है, हिंदू शाही राज्य का राजा बनता है। ठीक, ये पहला अभियान इन्होंने 1001 में किया है। आपको दिख रहा होगा कि 1001 में महमूद गजनवी ने पहला अभियान अपना हिंदू शाही राज्य पर
किया था। ठीक, आइए देखते हैं फिर महमूद गजनवी ने अपना दूसरा अभियान, हम खाली उन्हीं अभियानों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जो अभियान आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, आइए महमूद गजनवी ने अपना अगला आक्रमण भेरा का किला जीतने में किया था। भेरा का किला कहाँ पे पड़ता है? ये पंजाब के नीचे भेरा का किला पड़ता है। भेरे के किले पर इन्होंने 1003 में अपना अभियान किया था। ठीक, फिर उसके बाद महमूद गजनवी ने अपना अगला अभियान मुल्तान पर किया था 1006 में। अच्छा, एक चीज़ कभी कभी कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि महमूद गजनवी का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। अगर ऐसा होता तो मुल्तान का जो शासक था फतेह मुल्ला दाऊद, ये भी एक मुस्लिम था, तब इस पे आक्रमण वो नहीं करता। ठीक, लेकिन महमूद गजनवी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि धन की प्राप्ति करना। इसीलिए महमूद गजनवी ने क्या किया कि फतेह मुल्ला दाऊद को भी के ऊपर मुल्तान पर भी आक्रमण किया और इसकी पराजय की वजह से इसकी हत्या हो जाती है। और जयपाल के नाती सुखपाल, ठीक, ये जो जयपाल हिंदुशाही राजा था इसका नाती था सुखपाल, सुखपाल ने क्या किया कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और अपना नाम नौसा शाह रखा था। मुल्तान की जिम्मेदारी जयपाल के नाती सुखपाल को सौंप करके महमूद गजनवी गजनी वापस चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से अभियान स्टार्ट करता है और उसका अगला अभियान लोहकोट दुर्ग, ठीक, ये कश्मीर में पड़ता है। लेकिन कश्मीर में जब ये लोहकोट दुर्ग पर अभियान करता है, ये देखिए मैप में लिखा हुआ है, ये लोहकोट का दुर्ग यहाँ पर अभियान करता है 1015 में। लेकिन यहाँ पे खराब मौसम की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाता है। ये युद्ध, यहाँ लोहकोट का जो युद्ध होता है वो अनिर्णायक रहता है। यहीं से यह अपनी सेना को मोड़ लेता है और सीधा ये प्रवेश कर जाता है गंगा घाटी के मैदान में। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे गंगा घाटी जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, पूरा गंगा घाटी का क्षेत्र आता है। मतलब गंगा घाटी के क्षेत्र का मतलब ये होता है जो गंगा के किनारे बसे हुए जो उस समय क्षेत्र थे उन्हीं को गंगा घाटी का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, इन्होंने गंगा घाटी के क्षेत्र में पहला अभियान इन्होंने बरन पर किया। बरन का मतलब जिसको हम आज के दौर में बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। इन्होंने इसे बड़ी आसानी से विजय प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने इसी समय 1018 में ही गंगा घाटी के मैदान में इन्होंने कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था, जैसे बरन में जिसको हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, मथुरा में, वृंदावन में, कन्नौज में। उस समय कन्नौज का शासक जो था राज्यपाल था। ठीक है, राज्यपाल क्या किया था, डर के मारे भाग गया था बिना युद्ध किए ही। लेकिन जब यहाँ से वापस चला जाता है महमूद गजनवी, तब एक प्लान बनाता है और अगला जो अभियान करता है वो कालिंजर दुर्ग पर करता है। कालिंजर दुर्ग ग्वालियर में पड़ता है। ठीक, चंदेल शासक विद्याधर ये पहला राजा था जिसे महमूद गजनवी ने पराजित नहीं कर पाया था और पराजित ना होने पर महमूद गजनवी ने विद्याधर से संधि करने के लिए मजबूर हो गया था। या हम ये कह सकते हैं कि भारत में कौन सा राजा था जिसको महमूद गजनवी ने पराजित नहीं कर पाया था। आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनेंगे। ठीक है, हम अगला अभियान देखते हैं। ठीक, महमूद गजनवी ने अपना अगला अभियान 1025 में कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पे किया था। सोमनाथ कहाँ पड़ता है आज के दौर में? गुजरात में पड़ता है। ठीक, यहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और लूट कर जाने के बाद, ठीक, चालुक्य शासक भीम प्रथम ने क्या किया था कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन जब सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनवी वापस जा रहा था, ठीक, गजनी की तरफ, ये देखिए यहाँ से ये सोमनाथ मंदिर है। लेकिन जब ये यहाँ के दिल्ली के आसपास, पंजाब के आसपास, हरियाणा के आसपास जाटों का बोलबाला था। लेकिन जब महमूद गजनवी जब यहाँ से वापस जा रहा था तो जाटों ने इसे बहुत तंग किया। जाटों ने इसके काफ़ी धन को लूट लिया था। इसने क्या किया, इसने कहा कि हम जब अगला अभियान करेंगे तो जाटों को दंड देने के लिए हमारा अगला अभियान होगा। जब यहाँ से गजनी वापस चला जाता है, लेकिन जब अगला अभियान वो करता है 1027 में, ठीक, महमूद गजनवी का अंतिम अभियान होता है 1027 में। क्यों होता है? क्योंकि वो जाटों को सजा देने के लिए भारत फिर से आता है और जाटों को सजा देने के बाद 27 में जब वापस चला जाता है और महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो जाती है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार आइए मैप को रिवाइज कर लेते हैं। हिंदू शाही राज्य यहाँ पे है, ठीक, यहाँ का राजा जयपाल था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जयपाल कहाँ का राजा था, ठीक, हिंदू शाही राज्य का राजा जयपाल था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मुल्तान का शासक महमूद गजनवी के समय में कौन था, फतेह दाऊद था। ठीक है, सुखपाल ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद सुखपाल ने अपना नाम क्या रखा था, नौसा शाह रखा था। ठीक, अब अगली बार आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, उस महमूद गजनवी के समय में कन्नौज का राजा कौन था, जयपाल था। ठीक, कालिंजर किला चंदेल शासक कौन था, विद्याधर था। ठीक, विद्याधर ही एक ऐसा राजा था जिसको महमूद गजनवी ने पराजित नहीं कर पाया था, और पराजित ना होने की वजह से महमूद गजनवी ने विद्याधर से क्या कर लिया था, संधि कर लिया था। ठीक है, अच्छा लगा होगा, थैंक यू।